हेलो दोस्तों, आज 27 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश COP 26 में आयरिस ग्रुप को लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ऑल ए बी एंड सी, यानी कि इंडिया, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। तो न्यू इनिशिएटिव फॉर आयरिस यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट्स, इसको लॉन्च करा जाएगा इंडिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के द्वारा, यानी कि सीड्स के द्वारा। और इस ग्रुप का एम होगा टू फेस नेचुरल डिज़ास्टर एंड रिड्यूस इकोनॉमिक लॉसेस इन आइलैंड नेशंस। तो जो भी आइलैंड नेशन में नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं उससे सामना करना और उसके कारण जो भी इकोनॉमिक लॉस होता है उससे उसको कम करना इसका एम है। तो सीट्स के बारे में जान लेते हैं। तो टोटल इसमें 58 कंट्रीज़ है और ये कंट्रीज़ आते हैं कैरिबियन में, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन एंड मेडिटेरेनियन एंड साउथ चाइना सी रीजन्स में। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज़ जो कि मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है और ये ज़्यादातर अफेक्टेड होता है सुनामी, साइक्लोन, अर्थक्वेक एंड हेवी रेन्स के कारण। तो COP 26 में इसको लॉन्च करा जाएगा। तो COP 26 को बोला जाता है 2021 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस और इसको होस्ट करेंगे ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। ठीक है, और ये 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक चलेंगे और इसका प्रेसिडेंट है आलोक शर्मा और इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा यूके एंड इटली के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के आर्मी ने वहां के प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार कर सत्ता को हथिया ली है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, सूडान के। तो रिसेंटली सूडान के प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हैमडोक को गिरफ्तार करके वहां के पावर को सीज कर लिया गया है वहां के आर्मी के द्वारा। तो सूडान यहाँ आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा। ये एक अफ्रीकन कंट्री है और इसकी कैपिटल है खार्तूम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वेम टेक्नोलॉजी ने किस राज्य के साथ इंटीग्रेटेड डिफेंस फैक्ट्री सेटअप करने के लिए MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, तेलंगाना के साथ। तो रिसेंटली वेम टेक्नोलॉजी जो कि 1000 करोड़ का इंटीग्रेटेड डिफेंस फैक्ट्री सेटअप करेगा और ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? तो तेलंगाना के संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में। तो वेम टेक्नोलॉजी ये इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर यूनिट होगा जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि LCA तेजस के लिए सेंट्रल फ्यूलेज को बिल्ड करेंगे यानी कि बनाएंगे। ठीक है, तो LCA तेजस जिसको मतलब मैन्युफैक्चर किया जा रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा। तो ये एयरक्राफ्ट है और इसके इस वाले पार्ट को सेंट्रल फ्यूजलेज कहा जाता है जो कि मेन बॉडी होता है एयरक्राफ्ट का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मिशन को लागू करने के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति यानी कि नेशनल स्टीयरिंग कमेटी को सेटअप किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, निपुण मिशन को। तो रिसेंटली निपुण भारत मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने सेटअप करा है नेशनल स्टीयरिंग कमेटी यानी कि NSC और इसकी अध्यक्षता करेंगे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। तो निपुण इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी और इसको लॉन्च करा गया था डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा जो कि आते अंडर एजुकेशन मिनिस्ट्री के। और इसको लॉन्च किया गया था 2021 जुलाई 2021 में एंड इसको लॉन्च किया गया था एज अ पार्ट ऑफ NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और इस मिशन का एम है टू प्रोवाइड बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव एंड मैथमेटिकल स्किल फॉर एवरी चाइल्ड टिल क्लास 3 बाय 2026 एंड 27। तो 2026-27 के अंत तक क्लास 3 तक के स्टूडेंट्स को बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव एंड मैथमेटिकल स्किल प्रोवाइड करना इस मिशन का एम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ट्राइगोनोप्टेरस कोरोना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, बीटल स्पेसीज से। तो ट्राइगोनोप्टेरस कोरोना जो कि एक बीटल स्पेसीज है और इसका नाम रखा गया है कोरोना वायरस के ऊपर और इसकी खोज की गई है इंडोनेशियन आइलैंड सुलावेसी से। तो कुछ अदर स्पेसीज है जिसको रिसेंटली डिस्कवर किया गया है और इसका नाम कोरोना वायरस एंड इससे रिलेटेड वर्ड के ऊपर रखा गया है, जैसे कि केडिस फ्लाई जो कि एक मोथ लाइक इंसेक्ट है और इसकी खोज कोसोवो से की गई थी और इसका नाम रखा गया है पोटेमोफिलेक्स कोरोना वायरस। एंड दूसरा है ब्राज़ीलियन वेस्प यानी कि ततैया और इसका नाम रखा गया है एलोरहेगस क्वारेंटेनस। ठीक है, एंड अदर वास्प स्पेसीज जिसकी खोज की गई थी मैक्सिको से और इसका नाम रखा गया है स्टेथेंटिक्स कोविडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले साल IPL 2022 में कौन सी 2 नई टीम भाग लेगी? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, लखनऊ एंड अहमदाबाद। तो रिसेंटली
RPSG ग्रुप ने लखनऊ फ्रेंचाइज को 7,090 करोड़ में खरीदी है। वहीं पे CVC कैपिटल ये मतलब 5,625 करोड़ में अहमदाबाद टीम को खरीदी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन डे फॉरवर्ड मार्केट यानी कि GDAM किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ए RK सिंह। तो रिसेंटली GDAM पोर्टल इसको लॉन्च करा गया है टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी और इसको अनवील्ड करा है पावर मिनिस्टर RK सिंह ने। एंड दिस GDAM यानी कि ग्रीन डे अहेड मार्केट विच विल एनेबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज टू बाय और सेल रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू ओपन एक्सेस, यानी कि यह बिजली उत्पादन और वितरण कंपनियों को ओपन एक्सेस के जरिए अक्षय ऊर्जा खरीदने या बेचने में सक्षम बनाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2700 साल पुरानी वाइन फैक्ट्री किस देश से खोजी गई है? तो इसका आंसर सी इराक से। तो रिसेंटली 2700 ईयर ओल्ड वाइन फैक्ट्री इसको डिस्कवर करा गया है इराक से और ये बिलोंग करता है असीरियन किंग्स सारगोन सेकेंड एंड सेनाचेरिब से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैजाबाद स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका आंसर ए अयोध्या कैंट। तो रिसेंटली यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलने का डिसाइड करा है और इसका न्यू नेम होगा अयोध्या कैंट। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, CM है योगी आदित्यनाथ। तो उत्तर प्रदेश से 2021 के करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। तो रिसेंटली उज्ज्वला 2.0 इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा फ्रॉम उत्तर प्रदेश। थैला बैंक स्कीम टू स्टॉप यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड पॉलीथीन बैग्स इसको भी लॉन्च करा गया था उत्तर प्रदेश में। माय गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल इसको CM योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च करा था। मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कीम टू प्रोवाइड फ्री कोचिंग फॉर IIT JEE नीट या फिर अदर कॉम्पिटिटिव मतलब एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स के लिए इसको लॉन्च करा गया था। पंचायत अवार्ड 2021 इस पे टॉप करा था उत्तर प्रदेश ने और सेकंड पोजीशन में लाया था असम एंड छत्तीसगढ़। वहीं पे उद्यम सारथी ऐप ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। सूर सरोवर जो कि इसको कीथम लेक के नाम से जाना जाता है और ये भारत का 40वां रामसर साइट बना था। टॉय पार्क, फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क एंड लेदर पार्क ये सारी चीज़ उत्तर प्रदेश में सेटअप करा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों को होम्योपैथी दवा बांटना शुरू किया है? तो इसका आंसर बी केरला। तो रिसेंटली केरला गवर्नमेंट ने होम्योपैथिक मेडिसिन अगेंस्ट कोविड-19 इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया है। ये मतलब ये दवाई जो है ये चिल्ड्रेन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया है और इसका उद्घाटन किया है केरला के CM पिनारई विजयन। और इसको मतलब इसमें कौन सा दवाई मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो है आपका आर्सेनिकम एल्बम 30। तो केरला से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। तो केरला का भी प्रेजेंट टाइम CM है पिनारई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। रिसेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020 एंड 21 इसको रिलीज़ करा था नीति आयोग ने और इसमें फर्स्ट पोजीशन लाए थे केरला एंड लास्ट में आए थे बिहार। तो केरला में रिसेंटली इंडिया का पहला जेंडर पार्क खोला गया है। इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल हार्ट फेलियर बैंक यानी कि NHFB इसको केरला में खोला गया है। नॉलेज इकोनॉमी मिशन इसको केरला में लॉन्च किया गया है। केरला के पास अपना OTT प्लेटफॉर्म है। स्मार्ट किचन स्कीम ये केरला से रिलेटेड है एंड वन स्कूल वन IS स्कीम यह भी केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस वर्ष तक ग्रीन हाउस गैस इमिशन को 50% की कटौती करेगी? तो इसका आंसर बी 2030 तक। ठीक है। तो रिसेंटली IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अनाउंस करा है कि यह 2030 तक 50% ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कट करेंगे टू टैकल क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ये कदम उठाया गया है और 2030 का टारगेट रखा है IOC ने। और इसमें जितने आने वाले जो क्या कहते हैं इवेंट होंगे ओलंपिक के उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी अनाउंसमेंट की है IOC के प्रेसिडेंट थॉमस बाक ने। तो IOC इसका फॉर्मेशन हुआ था 23 जून 1894 को, हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला घोषित किया है? विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड क्लाइमेट चेंज एज मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी? तो इसका आंसर सी इजराइल ने।
तो रिसेंटली इजराइल के पीएम नेफ्ताली बेनेट ने यह डिक्लेयर करा है, मतलब क्लाइमेट चेंज को डिक्लेयर करा है एज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। तो इजराइल की बात करते हैं तो कैपिटल है जेरूसलम एंड प्रेसिडेंट है इज़हाक हेरजोग। इजराइल आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे वेस्ट बैंक एंड इधर है यहाँ पे गाज़ा स्ट्रिप, और इस दोनों को मिला के पैलेस्तीन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली वन्य जीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट वाइल्ड लाइफ डीएनए टेस्टिंग लैब हैज़ बीन सेटअप? तो इसका आंसर ऑप्शन ए महाराष्ट्र के नागपुर में, और इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने की थी।